सलाम पाकिस्तान, मैं हूं साकिब शब्बीर और आप देख रहे हैं आम आदमी का पाकिस्तान। जनाब, जून की बला की गर्मी चल रही है। लोड शेडिंग के साथ साथ इस शिद्दत की गर्मी के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्ल के लिए, कि कोरोना और कोविड से तो बचत हो गई हमारी, लेकिन इस शिद्दत की गर्मी के बाद जो कल से तस्वीर मीडिया पर आनी शुरू हुई हैं इस्लामाबाद समेत पंजाब भर और पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ स्कूलों से, छोटे छोटे बच्चे जो डिहाइड्रेट होकर गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, नक्सीर फूट रही है और पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। लोड शेडिंग की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही है। ये मनाज़र न सिर्फ हुकूमत के देखने के हैं, इंतज़ामिया के देखने के हैं, बल्कि मेरे और आपके भी देखने के हैं कि हमारी आने वाली नस्ल, जिनको हमने फूलों की तरह बचा कर नाज़ो नैम से पाला है और जिनको हम हिफाजत के साथ लेके चल रहे हैं, क्या अगले 6 और 8 घंटे के लिए जब बच्चा स्कूल में जाता है, क्या उसके स्कूल में बिजली ना होने की सूरत में बिजली का मुतबादल इंतज़ाम मौजूद है? यूपीएस की शक्ल में, सोलर की शक्ल में, जनरेटर की शक्ल में? और क्या आपके चांद से बेटे और बेटी के लिए स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर का सफिशेंट अरेंजमेंट मौजूद है? इस चीज़ को फौरी तौर पे चेक करने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जून के महीने में जब छुट्टियां हो जाया करती हैं, ये हुकूमत की पॉलिसी समझ से बालातर है कि कोरोना में, कोविड में तो अपने बच्चों को बचा के घर बिठा लिया, अब जून की गर्मी में आप स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं और लोड शेडिंग की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, नक्सीरें फूट रही हैं और बेहोश हो रहे हैं। फौरी तौर पर हर ज़िले के DEO साहब, आपसे इल्तमास है और आपसे अपील है कि अपने अपने इलाके में एक्टिव हों, मोबिलाइज़ हों और चेक कीजिए उन स्कूलों को जो कि बेसिक इन्वायरमेंटल प्रिकॉशंस और हाइजीनिक प्रिकॉशंस देने में नाकाम हैं। और वालिदैन, अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी उनकी भारी भरकम फ़ीस पे कर देना और उसके एडमिन ऑफिस से होके वापस आना नहीं है। फौरी तौर पर अपने बच्चे के स्कूल में जाइए। आप क्लाइंट हैं और आपको सर्विस दे रहा है वो स्कूल जिसमें आप अपने बच्चे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे देने वाली बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे वो पानी की है, बिजली के मुतबादल इंतज़ाम की है, अगर वो नहीं है तो दैट इज़ योर एरिया ऑफ कंसर्न, कि अगर आप फ़ीस दे रहे हैं तो उसके बदले में ये सर्विस लेना और सर्विस मांगना, इस पे इसरार करना आपका बेसिक हक बनता है। कंज्यूमर कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए तब भी, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए तब भी, रियासत और आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए तब भी। और अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो फिर सरकार और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी और भी 2 चंद हो जाती है कि जहाँ पे आप स्कूल की, अब मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे आप असातिज़ा की भारी भरकम सैलरियाँ दे रहे हैं, बिजली के बिल से लेके और 10 किस्म के फ़ंड्स इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेक श्योर कि आपके बच्चे के लिए, कौम के बच्चों के लिए सफिशेंट कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर और बिजली जाने की सूरत में अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होना चाहिए। और अगर आप ये मुहैया नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी कोविड की तरह अगले 2-3 महीने और भी सब्र और शुक्र से गुजारने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और अगर आप ये मुहैया नहीं कर सकते तो जहाँ पे आपने गुज़श्ता कई माह कोविड की वजह से बच्चों को घर में बिठाए रखा, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में भी इन नौनहालों को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। सो कलेक्टिवली किसी भी हल्के के MNA MPA साहब, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के DEO साहब और हर घर में रहने वाले माँ और बाप, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कल से अपने बच्चों के स्कूल में जाइए, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ चेक कीजिए। अगर कोई स्कूल बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, करने में नाकाम है, तो अपने बच्चे की जान और ज़िंदगी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। और उससे बड़ा किरदार है रियासत का। वही कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं जो अपने आने वाली नस्लों पे इन्वेस्ट करती हैं। शुक्रिया, देखते रहिए आम आदमी का पाकिस्तान।